हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या स्टूडेंट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, जो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट 2, जो आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस या रेलवे एनटीपीसी या पुलिस कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन, जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्त्रावी। अगला, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोशिका भित्ति द्वारा पता लगाया जाता है। अगला, कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, सी, क्या है, लवक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रखा जाता है। अगला, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या है, हैदराबाद। अगला, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य का, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुरकिंजे ने किया था जीव द्रव्य का प्रयोग। अगला, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं या होती हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक द्वारा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हैक्सले का नियम है। अगला, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रोमोप्लास्ट करता है। अगला, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप सामने देख सकते हैं, किसके द्वारा होता है दोस्तों? ए, क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम। अगला, जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोटोप्लाज्मा। अगला, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला,
माइटोकाइड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकाइड्रिया किसमें उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जीवाणु में माइटोकाइड्रिया उपस्थित होती है। अगला, भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करती है। अगला, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च का बना होता है। अगला, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रक्टोस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। दोस्तों जो हम लोग ग्लूकोज या कोई गुड़ खा लीजिए, उसमें 700 कैलोरी होता है और ये इनरॉन वगैरह ये सब में भी होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों शहद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कार्बोहाइड्रेट शहद में होता है। अगला, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा है जो विटामिन जो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? विटामिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एन, ग्लाइकोजेन। अगला, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट से। अगला, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए, प्रोटीन से होता है। अगला, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगला, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं बी, 42%। अगला, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता दोस्तों, इसमें फैट पाया जाता है। मतलब कि जो इंसान ज़्यादा चावल की सेवन करता है दोस्तों, उससे क्या होता है, मनुष्य का पेट बाहर निकलता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक पाया जाता है। अगला, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किसमें दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा
ए दालों में पाया जाता है। अगला, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ पर जमा होती है हमारे शरीर में वसा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वसा ऊतक में। अगला, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए फंक ने। अगला, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं ए विटामिन। अगला, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रक्षात्मक पदार्थ विटामिन है। अगला, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है किस में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं ए यकृत में। अगला, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? रतौंधी रोग जो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला, थायमीन क्या है? थायमीन क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी विटामिन B1 थायमीन, उसका रासायनिक नाम दोस्तों। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं सी विटामिन डी। सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, ये सूर्य के प्रकाश द्वारा विटामिन डी लिया जाता है। अगला, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन डी, जो सूर्य की प्रकाश से हम लोग सुबह में लेते हैं दोस्तों। अगला, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो यहाँ पे समझ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सी पालक में लोहा किससे प्राप्त होता है? ये होता है पालक में। अगला, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पे समझ सकते हैं बी 50% होता है ऑक्सीजन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पे समझ सकते हैं सी क्या है शैवाल। अगला, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पे समझ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग समझ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी विटामिन डी। अगला, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग समझ सकते हैं बी कैल्सीफेरॉल विटामिन डी पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का दोस्तों। अगला, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए टोकोफेरॉल विटामिन का नाम है। अगला, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सी विटामिन के कारण
विटामिन का जो है थक्का, जो रक्त हमारा स्राव होता है, अगर कहीं पे कट जाता है, विटामिन के की कमी रहेगा तो खून जो है रुकता नहीं दोस्तों, उसी के कारण। अगला, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम होता है दांतों में। अगला, तो दोस्तों इसका निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्लूओरीन का होता है विकृत। अगला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए समझ सकते हैं ए, क्या है, पोटेशियम का। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।